इंडिया की मैं बात करूं तो गाइस कंपैरिजन बनता ही नहीं है। फिर भी पाकिस्तानी पब्लिक कहती है हमारा दुश्मन है, लेकिन दुश्मन वो होता है जो बराबरी का होता है। पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है इस बारे में, आइए मिलकर जानते हैं, करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। नाम आपका? ज़ैनुल आबिदीन। करते क्या हैं? मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी केमिकल इंजीनियरिंग। माशाल्लाह, वेरी नाइस यार। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस है कि इंडिया अपनी मोबाइल इंडस्ट्री को लेके इतना ज़्यादा आगे चला गया है। मैं आपको क्या बताऊं कि अदर कंट्रीज़ को भी एक्सपोर्ट कर रहा है। इटली, सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट सबको करता है। बिल्कुल सही। इंडिया की टाटा कंपनी और महिंद्रा कंपनी अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। क्या वजूहत है कि वो इतने ज़्यादा आगे निकल गए हैं इन चीज़ों को लेके? अभी तक पाकिस्तान की कोई गाड़ी मैन्युफैक्चर अपनी कंपनी नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बताऊंगा, चूँकि मेरी इस पर मैं कश्मीर से हूँ, आज़ाद कश्मीर से, तो उसके ऊपर मेरी रिसर्च भी है। मैं पहले 1 साल मैंने पॉलिटिकल साइंस में भी लगाया है। तो उसमें ये है कि 1990s में ना पाकिस्तान और इंडिया के जो रिज़र्व से बिल्कुल सेम थे। आज इंडिया के रिज़र्व $665 बिलियन, 665, और पाकिस्तान के कितने आपको पता है? बिलो $6 बिलियन। पाकिस्तान का तो पहले इंडिया से कंपैरिजन है ही नहीं। आपका क्वेश्चन मैं आपको माज़ के साथ आपको करेक्ट करूंगा कि पाकिस्तान का इंडिया के साथ, इवन के बांग्लादेश के साथ भी कंपैरिजन नहीं है। बांग्लादेश की ग्रोथ रेट कोरोना में 8% रही है। पाकिस्तान की 6%। इमरान खान के कुछ पीटीआई दौर के अच्छे काम थे, इन्होंने अप लेके गए हैं, लेकिन अब वापस 2% पे भी नहीं है। पहले तो इंडिया से हमारा इंडिया में जो भी कंपनी आती है ना, उसको पहले वो कहते हैं कि आप हमारे नाम से यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे और हमारी लेबर और रॉ मटेरियल को यूज़ करेंगे। अभी आपको पता है कि जितनी भी चाइनीज़ कंपनी है, शाओमी है, मी है मोबाइल की कंपनी, रियलमी है, ओप्पो है, वीवो है, जब वो इंडिया में आती हैं, ये जो रियलमी का 6 मेरे पास फ़ोन है, मैंने 35,000 रुपये का यहाँ से लिया है, वो इंडिया में 9,000 रुपये का। मैं रिव्यूज़ देखता हूँ। अब मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे स्टार्ट हुई थी कुछ पीटीआई दौर में, लेकिन अब वो भी अब दोबारा बंद हो गया है। इंडिया की आपने बात की, दोबारा ये जो है कार कंपनी है, रिसेंटली टेस्ला जो है इलेक्ट्रिक कार्स की कंपनी, उन्होंने कहा कि इंडिया में हम प्लांट लगाएंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया में हम कार्स अपनी सेल करेंगे। उन्होंने कहा पहले आप यहाँ पे प्लांट लगाएं, यहाँ पे मैन्युफैक्चर करें, यहाँ पे हमारी एम्प्लॉयमेंट दें, और फिर यहाँ पे, यानी कि वो कंट्री को फर्स्ट प्रायोरिटी होती है उनकी कंट्री। पाकिस्तान का चूँकि इंस्टेबिलिटी, अभी आप देख लें मुल्क के कैसे हालात हैं। अभी इलेक्शन होने चाहिए, गवर्नमेंट किसी की भी आए, इलेक्शन होनी चाहिए ताकि फुल स्ट्रेंथ गवर्नमेंट आई किसी की पाकिस्तान में, तो वो पाकिस्तान इस वजह से इंडिया से पीछे है। सही कहा आपने यार। अगर मैं बात करूँ उनके महिंद्रा की, उनकी जो स्पार्को है यार, गाड़ी की जो कंपनियां हैं, यकीन करो कि इतने को हैवी वो अदर कंट्रीज डिमांड करती है कि भाई आपकी जो उनसे गाड़ी है, टाटा की गाड़ियां इटली के अंदर, महिंद्रा की गाड़ियां इटली के अंदर, यूएई के अंदर पुलिस और आर्मी की गाड़ियों के तौर पर इस्तेमाल होती है। क्या समझते हो आपके उन्होंने कितने ज़्यादा स्टेबल कर लिया अपने इंडस्ट्री को, अपनी गाड़ी मैंने मोबाइल इंडस्ट्री। आप बताओ पाकिस्तान के ज़रा कंपैरिजन हो सकता है? गाड़ियाँ जो हम बाहर की गाड़ियाँ मंगवा के यहाँ पर मैन्युफैक्चर भी नहीं होती, असेंबल करते हैं, उसके डबल कोशिश पड़ जाती है हमें। हमारा तो कंपैरिजन में पहले आपको कह चुका हूँ नहीं है इंडिया के साथ। इंडिया जो है एक टेक जायंट है, टेक्नोलॉजी जायंट है। वो चाइना को अपना कंपेटिटर समझता है, जो कि चाइना 2030 में सुपर पावर है इस वक्त। वो टेक्नोलॉजिकली दुनिया अमेरिका से भी आगे है। मैं फोर्ब्स की रिपोर्ट पढ़ रहा था, मूडीज़ की, बल्कि एक आर्टिकल था, 2050 तक ना जो इंडिया है वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी होगी। उसने यूके को सरपास किया, 5th लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड। तो आप किधर हैं? इंडिया के एक्सपोर्ट्स, उनके टेक्सटाइल पूरी दुनिया में जानी मानी जाती है, उनका नाम चलता है। अब राइस पाकिस्तान के इंडिया के नाम से बिकते हैं, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं, नाम है ना। तो इस तरह के बाकी चीज़ों में भी इसी तरह का सिनेरियो है। और अगर मैं बताऊं आपको तो ये जो उनसे हमारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, ये तो कहती है कि भाई इंडिया अगर कहता है कि मैं चावल नहीं दे रहा अपने, तो वो पाँव पकड़ने पे आ जाती है, भाई आपके राइस हमें बहुत ज़रूरत है, आप दो। देखिए ना, इस किस्म की नीड्स पैदा की हुई हैं। अगर नीड्स पैदा करने के बाद आप किसी कंट्री से कोई डिमांड करते हो तो आपकी वो डिमांड भी पूरी होती है। अगर लेवल करें पाकिस्तान और इंडिया का, पहले 99 जो से 99 में हमारे इक्वली तो होते थे, अभी आप देखते हो तो आसमान ज़मीन का फ़र्क हो गया। उन्होंने क्या चीज़ अपनाई जो कि हमें अपनानी चाहिए थी, और जो उन्होंने अपना कर डेवलप होगी। ये 2000 में ना जब टेक्नोलॉजी का एक शिफ्ट आ रहा था, पैराडाइम शिफ्ट, यूरोप अमेरिका से एशिया की तरफ, तो पाकिस्तान में बहुत सी कंपनीज आई, जिसमें आपकी ये माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी कंपनीज आई। तो यहाँ पे असल में एक कानून साजी इस तरह की है कि इतना काम, मतलब कि इतना एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है कि वो कंपनीज ईज़ देखती हैं, उनको ईज़ नहीं मिलती, प्रॉफिट के लिए वो आती हैं। अब इंडिया में वो उन्होंने पाकिस्तान इंडिया में दोनों में अपना प्लांट लगाना चाहा। इंडिया में क्या था, पाकिस्तान में क्या था कि यहाँ पे माशाल्लाह था, मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी, और उन्होंने ये किया कि उन्होंने उनको आने नहीं दिया यहाँ पे। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम सामान उठाते हैं, अपना साथ वाले कंट्री में जाते हैं, वो हमें टैक्स फ्री भी दे रहे हैं और लेबर भी उनकी सस्ती है। वहाँ पर उन्होंने प्लांट लगाए और 20 साल बाद समरात हैं। आज देखें टेक्नोलॉजी में किधर है इंडिया। एग्जैक्टली 5G लॉन्च हो गया। हाँ जी। उसके बाद इकोनॉमिकल लिहाज से दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया इंडिया। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। मैं आज़ाद कश्मीर में रहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोटली। जब बॉर्डर लाइन LOC भी जाते हैं ना, जैज़, जोंग और वारिद के सिग्नल नहीं आ रहे होते, एयरटेल 4G के सिग्नल हमें आ रहे होते हैं। अच्छा। इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से।
बॉर्डर एरिया पे। क्या बात है यार। आप कश्मीर से हो तो आप ज़्यादा ब्रीफ कर पाओगे। अगर मैं बात करूं इंडिया के जो कश्मीर है, वहाँ पर नरेंद्र मोदी ने जो 370 का आर्टिकल हटाने के बाद और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर दी, इलेक्ट्रिक बसेस दे दी, रोड बना लिए, कारपेटेड रोड, उसके बाद स्कूलिंग निज़ाम अच्छा कर लिया, दुनिया का ऊंचा सिनेमा बना दिया, रेलवे निज़ाम बना दिया, माल ऑफ कश्मीर बना दिया, माल ऑफ कश्मीर बना दिया। तो हमारे कश्मीर के लिए हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया, थोड़ा सा वाजे करते हैं आप खुद कश्मीर से। एक एडिशनल मैं चीज़ ऐड करना चाहूँ, दुनिया का सबसे ऊंचा जो रेलवे ट्रैक है ना, वो इंडिया में बना है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में। उन्होंने दिल्ली को श्रीनगर से मिलाया 4 घंटे का रास्ता, जो पहले 12 घंटे का रास्ता था। उन्होंने फास्टेस्ट ट्रेन डाली है, उधर पहाड़ों को काट के अभी मैं अपने कैपिटल जाने के लिए मुझे 12 घंटे लगते हैं, लाहौर आते हुए मुझे 10 घंटे लगते हैं। अपने कश्मीर के अंदर मुझे घूम के पंजाब से जाना पड़ता है। तो ये हालात हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चरली। तो कश्मीर की गवर्नमेंट मतलब कि पैसा आता है, कुछ हमारी जो गवर्नमेंट है उधर उसकी भी नाअहली है, और कुछ है कि मतलब कि फ़ंड, एक तो है कि इतना एक वो हॉस्टाइल एरिया है ना कि वहाँ पे फ़ौज की आर्मी की एक्सेस परमिशन के अलावा आप मतलब कि नहीं जा सकते। डिस्प्यूटेड जो एरिया, इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड एरिया है, तो इस वजह से डेवलपमेंट उधर कम है। खैर ये है कि यूरोप में काफ़ी सारे लोग हैं, यूके वगैरह में, तो इस वजह से ट्रांजिशन मतलब टेक्नोलॉजी का या एजुकेशन बहुत ज़्यादा है। 80% लिटरेसी रेट है कश्मीर में। ये तक अगर मैं बात करूं इंडिया के भी तो यही है ना, इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर, तो उन्होंने वो डेवलप कर सकते। तो हम ये कहते थे कि भाई ये तो ना, ये मुतनाज़ इलाका है, यहाँ पर तो इंडिया और पाकिस्तान के दोनों के मुतनाज़ा चल रहा है, तो हम इसलिए डेवलप नहीं कर सकते। तो अगर उसको नहीं कर सकते तो हमने अपने दूसरी सिटीज़ को कितना डेवलप किया, ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है कि नहीं है? ऐसे है बिल्कुल। आप इंटीरियर सिंध को देख लें, आप साउथ पंजाब को देख लें, आप दूर दराज बलोचिस्तान को, जो ईरान बॉर्डर के साथ एरियाज हैं, बहुत बुरे हालात हैं। आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद फिर ठीक है, कराची बिल्कुल ख़त्म है। मतलब उसकी आप देखें, एक बारिश होती है तो पूरा कराची डूब जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर नरेंद्र मोदी ने अपने कंट्री के लिए इतना काम किया कि दुनिया सारी वाह तारीफें कर रही है आज के टाइम के अंदर। क्या समझते हो कि चले दुश्मन से कुछ नहीं तो ये तो सीख लें कि भाई तरक्की किस तरह से करनी है, ज़रूरी है कि नहीं है? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। देखें हमारे दीन में भी यही है कि अगर इल्म आपको काफिर से मिलता है, उससे भी आप ले लें। तो सबक आपने किसी से भी सीखना है तो आप ले लें उनसे। आप गोरों में से तो लेते हैं, वो भी मुसलमान तो नहीं है ना, क्रिश्चियन वगैरह से, उनसे भी तो लेते हैं आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इन्फॉर्मेशन अच्छी दी आपने। तो यार अब अपने मुल्क को डेवलप करने के लिए कौन सी चीज़ें अभी से अपनाना पड़ेगा कि आप 20 साल बाद कंट्री को अलग से देखेंगे? सर आपको सबसे पहले यहाँ पे ना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। जो हमारी कंट्री की अपनी नीड्स है ना, वो कंट्री के अंदर से इंडस्ट्रियलाइजेशन से पूरी होनी चाहिए, ना कि बाहर से इंपोर्ट से। एक्सपोर्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। पाकिस्तान के पास बहुत पोटेंशियल है, टेक्सटाइल में बहुत पोटेंशियल है। हमारे पास ये जो डिपॉजिट्स हैं कैडमियम के, लिथियम कैडमियम बैटरीज का दौर आ आगे, और ये हमारे के कश्मीर में बहुत से मेटल्स हैं, डिपॉजिट्स हैं, उनको यूटिलाइज करें, ना कि जो MNAs और MPAs हैं, MLAs हैं, उनको ठेके पे दे के वो क्रशिंग कर करके एनवायरनमेंट को भी तबाह कर रहे हैं और पैसे भी बनाए जा रहे हैं। सही बात है। अभी इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक बसेस लॉन्च होंगे, कश्मीर के अंदर इलेक्ट्रिक बसेस लॉन्च कर दी। पाकिस्तान इस इलेक्ट्रिक मामला से कितना पीछे है और हम टेक्नोलॉजी में कितना पीछे हैं? टेक्नोलॉजी में तो बहुत ज़्यादा ही हम पीछे। इंडिया में लैपटॉप भी मैन्युफैक्चर होते हैं, शायद आपको पता हो, और सुपर कंप्यूटर्स भी इंडिया में हैं। तो पाकिस्तान में असल में गवर्नमेंट ने इस चीज़ पर तवज्जो नहीं ना दी। हमारी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। हमारे कंट्रीज एज अ ह्यूमन बीइंग्स है, हमारी प्रायोरिटीज़ दुनिया के साथ कंपैक्ट होकर नहीं चलना, दुनिया को कॉपी करना हमारी है। इंडिया में रिसर्च आप देखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में, मोर देन 500। इतनी चाइना में यूनिवर्सिटीज़ नहीं जितनी इंडिया में। तो हमारा क्या कंपैरिजन आप करते हैं? इंडिया में सबसे ज़्यादा इंग्लिश भी अमेरिका के बाद इंडिया में बोली जाती है। तो वो लोग इतने डेवलप हो गए, तो हम डेवलप होते हुए नज़र आ रहे हैं या फिर? होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद है। अल्लाह करे इलेक्शन हो कंट्री में, जो गवर्नमेंट भी आई हो, PP आए, PMLN आए, PTI आए, MQM आए, कोई गवर्नमेंट आए, एक गवर्नमेंट होनी चाहिए जो फुल स्ट्रेंथ गवर्नमेंट हो, जो अपने फैसले इंप्लीमेंट कर सके। और हमें 10-15 साल का इकोनॉमिक प्लान चाहिए। वो कौन सी गवर्नमेंट नज़र आ रही है इस टाइम पे? PTI कर सकती है, जहाँ थोड़ा बहुत हम PTI को एज दे सकते हैं इसमें। बाकी मुझे इससे आप भी कर सकते हैं, दोस्त काफ़ी करते हैं PMLN और PTI वगैरह में। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे लगे। भाई कश्मीरी हमारे साथ मौजूद थे। नाम आपका? मोहम्मद अली। तौफीक अहमद। करते क्या हैं? मैं एडवोकेट, इंजीनियर। माशाल्लाह है, अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस है कि पाकिस्तान की आज तक कोई गाड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी नहीं बनी, और अगर मैं बात करूँ अपने पड़ोसी मुल्क की तो 2 कंपनियों ने पूरी दुनिया में धूम मचाई हुई है, टाटा और महिंद्रा। इनकी गाड़ियाँ जो बाहर की कंट्रीज़ के अंदर, इटली के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर एज अ पुलिस, एज अ आर्मी तौर पर इस्तेमाल होती हैं। पाकिस्तान की अभी तक कोई गाड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी नहीं बनी, क्या वजूहत है? वजूहत है इसमें गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ये ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं कि जो हमारे प्राइवेट सेक्टर में लोग इसमें आएँ,
या गवर्नमेंट खुद इन्वेस्ट करे, जैसे कि इंडियन ने पहले टाटा होती थी, एक ही कंपनी होती थी, बाद में महिंद्रा बनी है, मुझे तो नहीं याद कब से है, लेकिन वो उन्होंने पाबंद किया था कि जितने मिनिस्टर जो भी गवर्नमेंट लेवल पे जाएगा तो वो इसी कंपनी में जाएगा। तो पाकिस्तान में हम लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। अब तो यहाँ तक कि चाइनीज़ कंपनियाँ आ गई हैं, कोई चाइनीज़, को मलेशियन, को कोरियन, को फलां। तो पाकिस्तान को चाहिए कि हम अपनी कोई ना कोई डेवलप करें, तो जो पाकिस्तान की आवाम के लिए यहाँ के एनवायरनमेंट के हवाले से बेस्ट गाड़ी हो। सही, आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली इसमें ना पॉलिसीज़ का फ्लॉ है, जिसमें मतलब गवर्नमेंट ने हमेशा इस चीज़ को फॉलो किया है कि असेंबल इन पाकिस्तान किया है, ये नहीं किया कि मैन्युफैक्चर इन पाकिस्तान, इस तरह की पॉलिसीज़ नहीं दी। बस यहाँ पर इनकी जो मोनोपोली है, सुजुकी, टोयोटा वगैरह, इन्होंने आपस में मिल के बना के प्राइसेस जैकअप करते हैं और लोगों से पैसे बटोरते हैं। तो बेसिकली इसमें गवर्नमेंट ने हमेशा इनको इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे बस ये करते हैं कि असेंबल इन पाकिस्तान है। हालांकि अगर यहीं पर इनको पॉलिसीज़ या गाड़ियाँ अगर इनको, जैसा इंडिया में अगर आप देख लें तो उनकी हमेशा से ये होती है कि आप इधर ही मैन्युफैक्चर करेंगे, बजाय इसके कि आप पार्ट्स बाहर से इंपोर्ट करें, तो वो मैन्युफैक्चर इन इंडिया करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हमेशा उसका उल्टा है और उन्होंने पाकिस्तान हमेशा शॉर्टकट्स की तरफ किया, तो डेट्स वाई कि आज तक हमारी ये गाड़ियों की पॉलिसीज़ नहीं बनी है। अगर मैं बात करूं पड़ोसी मुल्क की, तो वो गाड़ियों के मामले में कहाँ स्टैंड कर रहा है, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? मतलब जिस मैं बता रहा हूँ ना कि हमेशा आप जो उनकी गाड़ियों के आप नाम देख लें, सुजुकी, या बेशक वो है जापान की, लेकिन उन्होंने उनको सपोर्ट किया। और यहाँ पे हमेशा होता है कि आप और जब भी डॉलर डिवैल्यू या उसका होता है कि वो गाड़ी हमारी प्राइसेस बम्प अप करती हैं। लेकिन इंडिया में इस तरह नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है कि उनका जो सारी चीज़ें हैं उधर ही मैन्युफैक्चर करती हैं और इंडियन रुपीज़ में है, तो इनका इम्पैक्ट इतना नहीं आता जिस तरह हमारा इंपोर्टेड इन्फ्लेशन की वजह से गाड़ियाँ हमारे इधर इस तरह का इशू होता है। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया, मैंने बताया। सेम कहना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। चैनल का नेम क्या है?